हेलो अगेन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड, और हम लगभग आधा उसको पढ़ चुके थे। पूरा मैंने ट्रांसलेट कर दिया था उसको हिंदी में लाइन टू लाइन, और आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बार मैं फिर से इसकी थोड़ी समराइज़ कर देता हूँ 2 मिनट में कि एक बच्चा होता है तो उसके गांव में एक मेला लगता है। उसके पेरेंट्स उसको उस मेले के अंदर लेके जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद वो तरह तरह की चीज़ें देखता है, मिठाइयाँ, खिलौने और सपेरे को और फूलों की दुकान, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे फुटपाथ पे लोगों को देखता है। तितलियाँ दिखती उसको, भंवरे दिखते हैं, उनके साथ वो खेलता है। कभी फूल को इकट्ठा करता है, कभी किसी बरगद के पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, कभी अपने घर वालों से आगे भागता है, कभी घर वालों से पीछे भागता है। कभी उसकी किसी चीज़ को लेने की या खरीदने की इच्छा होती है, डिज़ायर होती है, लेकिन उसके पापा उसको मना कर देते हैं। उसकी मम्मी उसका किसी न किसी तरीके से अलग अलग जगह पे उसका ध्यान भटकाती है। उसके बाद थोड़ी दूर पे जाने के बाद वो अपने पेरेंट्स से कहीं खो जाता है, पीछे रह जाता है। देन ही स्टार्टेड क्राइंग कि पापा मम्मी करके चिल्लाता है कि मेरे पापा मम्मी कहाँ गए। इधर उधर ढूंढता है, रोता बिलखता। उसकी एक पगड़ी होती है पीले कलर की, वो भी खुल के कहीं गिर जाती है, उसके कपड़े धूल में हो जाते हैं। वो इधर उधर कहीं कोई घास पे लोग बैठे हैं या कहीं पर भी जो आसपास में लोग जा रहे हैं, भीड़ बहुत होती है, तो वहाँ वो इन लोगों को रोते रोते ढूंढता है। फिर रोते रोते धीरे धीरे वो सिसकियों में उसकी कन्वर्ट हो जाती है। उसकी जो चीख चिल्लाहट होती है, उसका जो गुस्सा होता है वो एकदम शांत हो जाता है। फिर वो अभी भी बस रोता रोता अपने माँ बाप को कहीं ना कहीं वो ढूंढता रहता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ेंगे कि अब उस बच्चे को क्या उसके माँ बाप मिलते हैं, आगे क्या होता है, वो हम इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसको आगे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेस ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, इधर उधर गुस्से में दौड़ते हुए, ही स्टूड डिफिडेड, वो एकदम खड़ा हो रहा है। क्या मतलब? एकदम हारा हुआ, थका हुआ, एकदम खड़ा हो गया एक जगह पे। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू, सो उसकी जो चीख चिल्लाहट थी, जो चिल्ला रहा था, रो रहा था पापा मम्मी करके, वो सब किस में कन्वर्ट हो गई थी? सिसकियों में। एट लिटिल डिस्टेंसेज ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज, अब वो कहीं थोड़ी दूरी पर, अब घास पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो अपनी बिल्कुल उसकी जो आंखें जो थी एकदम रो के एकदम छोटी सी हो गई थी। उन आंखों से वो अपने वो मतलब, और तो बहुत सारे औरतें बैठी थी, बहुत सारे आदमी बैठे थे, बहुत सारे, ठीक है, वो सब लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पेचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, अब उसने क्या करा, जो बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, अब उसे देखा कि कई लोग जो थे वो पीले कपड़े पहन के बैठे, तो उन लोगों के अंदर वो बिल्कुल एकदम एकदम एकटक नज़रों से देख रहा था कि उसके पेरेंट्स कहीं ना कहीं उसके मिल जाए, लेकिन वहाँ उसके माता पिता का कुछ भी पता नहीं था। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और वो लोग हंस रहे थे, ठीक है, बातें कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो दिखावा कर रहे हो हंसने का और मतलब की बातें करने का। ही रैन क्विकली अगेन, वापस वो एकदम से फिर से जल्दी से भागा। दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, श्राइन मीन्स होता है कोई पवित्र जगह। पवित्र जगह में कुछ भी हो सकता है, मंदिर, मस्जिद, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो भी जहाँ पर लोग पूजा करते हैं, तो पवित्र जगह वही होती है, ठीक है। एवरी लिटिल इंच ऑफ ए स्पेस हियर वाज कंसिस्टेड विद मैन, अच्छा वो भागा उस पवित्र स्थान पर जहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे, भयंकर भीड़ जमा थी वहाँ पर, मतलब पैर देने की भी जगह नहीं थी। हर एक उस जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक एक इंच, मतलब कि जहाँ वो पवित्र स्थान था उस जगह पे एक एक इंच में मतलब कि लोग बाग इतने कंजेस्टेड हो गए थे, इतनी भीड़ लोग हो गई थी वहाँ पर आदमियों की। बट ही रेन थ्रू पीपल्स लेग्स इज लिटिल सो लिंगरिंग मदर फादर, अब वो बेचारा उन लोगों के टांगों के बीच में, छोटा सा बच्चा है वो, हाँ बेचारा छोटा सा टांगों के बीच में से चिल्लाता हुआ, मतलब सिसकता हुआ मम्मी पापा करते हुए वो निकला। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, अब उस टेम्पल के पास में जाते ही वहाँ पर भीड़ और ज़्यादा हो गई। मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज, कुछ लोग ऐसे थे मतलब भारी भरकम लोग और जानलेवा लोग, मतलब कि मर्डरस आइज मतलब कि ऐसे नहीं कि मतलब मर्डरस आइज मतलब कि वो लोग बिल्कुल गुस्से में एक दूसरे से, मतलब वो आगे मतलब इधर धक्का दे रहे, इधर धक्का दे रहे, गया था ना जैसे किसी मंदिर में भीड़ हो जाती है प्रसाद लेने के लिए, तो उस तरह से लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। एंड आफ्टर शोल्डर्स, मतलब मजबूत कंधों वाले लोग वहाँ पे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थर्स्ट ए वे बिटवीन देयर फुट फिट, अब उस बेचारे छोटे से बच्चे ने मतलब कि
वो चाहता था, उसने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया कि मैं इन लोगों के बीच गाँव के बीच में से निकल जाऊं, बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट। और वो क्या हुआ कि वहाँ से वो अंदर जाता था, नीचे कहीं गिर गया तो वो कभी लोगों के पैरों के नीचे आने लग गया। हैड नॉट स्ट्रिक्ट एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस। अब वो एकदम से बिल्कुल तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, पापा मम्मी। अब देखो क्या होता है। अ मैन इन द सर्चिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई। अच्छा, अब उस भयंकर उमड़ती हुई भीड़ में किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक आदमी ने उस बच्चा जो रो रहा था, उसकी चीख को सुन लिया एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और झुक करके देखा उसने, भाई बच्चा नीचे गिरा हुआ, तो उसने फटाफट से झुक करके उस बच्चे को क्या करा, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, उसकी बाहों में उसने उसको उठा लिया, यानी गोद में ले लिया उसने। वो बच्चा नीचे गिरा हुआ था तो उसने उसको झुक करके, बेचारे ने बहुत मेहनत से उसको झुक करके अपने बाहों के अंदर ले लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ पर कैसे आए बेटा? हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। उस बच्चे ने क्या, उसने व्यक्ति ने क्या करा, भीड़ से उस बच्चे को बाहर लेके आया, फिर उसने उसको ये सारी चीज़ें पूछी कि तुम कौन हो, तुम किसके बच्चे हो, तुम यहाँ कैसे आए। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। अब वो बेचारा जो बच्चा था वो पहले से भी ज़्यादा रोने लग गया और चिल्लाया, एंड ओनली क्राइड, सिर्फ रोया जोर से, क्या, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब उस आदमी ने क्या करा, उसको झूले के पास ले गया ताकि वो जो बच्चा है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, मतलब उसका सोच, मतलब कि इसको किसी का मन बहलाना, उसका मन बहलाने के लिए उसको कहाँ पे ले गया, वो झूले के पास ले गया। विल यू हैव राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर सवारी करना पसंद करोगे, घुड़सवारी पसंद करोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, मतलब कि उसने उसको बिल्कुल जेंटली, मतलब प्यार से पूछा कि क्या पता इसका मन बहल जाए। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs and he only shouted। आप उस बेचारे की जो चिल्ला चूट थी वो बिल्कुल हजारों सिस्कियों में बदल गई, ऐसा करके बिल्कुल रो रहा था वो। एंड ओनली शाउटेड, और वो जोर से चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, नहीं मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra। अब जो सांप था, जो कोबरा था, तो वो उसको कहाँ लेके गया, उस सपेरे के पास लेके गया, जहाँ पर वो अभी भी वो सपेरा उस सांप के आगे बीन बजा रहा था। ठीक है, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, इस प्यारे से म्यूजिक को सुनो बच्चे, उसने रिक्वेस्ट करी। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर विद हिज फिंगर्स, लेकिन उस बच्चे ने अपनी उंगली से ऐसे उंगली डाल करके अपने कान बंद कर दिए। एंड शाउटेड इज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और बिल्कुल डबल मतलब दुगने दर्द से वो चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं मेरी माँ चाहता हूँ, मैं मेरे पिताजी को चाहता हूँ, मुझे वो दोनों चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्विटन हिम। अब वो आदमी उसको कहाँ ले जाता है, गुब्बारों के पास लेके चला जाता है, जहाँ पर कोई सोचता है कि गुब्बारों के रंग बिरंगे चमकीले कलर देख करके उसका ध्यान जो है वो इस चीज़ से भटक जाएगा और वो चुप हो जाएगा। मतलब वो सोचता है कि मैं उसको यहाँ लेके चला जाता हूँ गुब्बारे वाले के पास, तो रंग बिरंगे चमकीले कलर वाले गुब्बारे देखेगा तो उसका ध्यान भटक जाएगा और वो चुप हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुम्हें एक सतरंगी गुब्बारा चाहिए, रेनबो कलर का, इंद्रधनुष के रंग का? ही परसुएसिवली आस्क्ड, ठीक है, उसने मतलब उसको मनाते हुए पूछा कि बेटा क्या तेरे को ये सतरंगी गुब्बारा चाहिए, इंद्रधनुष जैसे गुब्बारे चाहिए तेरे को ये? द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉ। अब उसने क्या करा कि उसने दिखाया तो उसने गुब्बारे की तरफ देखा बच्चे ने, उसने अपनी नज़र ऐसे फेर ली और नज़र उसने फेर लिया और फिर बेचारा वो सिसकी लेता हुआ बोला, क्या बोला भाई, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, पिताजी चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, बेचारा वो आदमी जो अभी भी उस बच्चे को मनाने का प्रयास कर रहा था, अभी भी उसको खुश करने का प्रयास कर रहा था, बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। अब उसको कहाँ पर लेके चला गया, वो गेट पर। कौन सा गेट, एंट्रेंस पे था ना वो फ्लावर बेचने वाला, फूल बेचने वाला, वहाँ। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या तुम इन सुंदर फूलों की खुशबू स्मेल कर सकते हो, सूंघ सकते हो? वुड यू लाइक अ गार्डन टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले के अंदर ये फूलों की माला पहनना चाहोगे?
The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob. अब वो बच्चा जो था बेचारा वो आदमी उसको वहाँ पर लेके गया, उसने अपनी नाक उस बास्केट से हटाई और फिर से वो सिसकी लेते हुए रोया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर दिस disconsolate charged by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब उसने सोचा कि इस disconsolate चार्ज मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा बच्चा दुखी था, बहुत ज़्यादा सैड था वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान था। तो सोचा कि अब मैं इसको इसकी परेशानी को ह्यूमर में बदल दूंगा, उसको हास्य मतलब कि ये इसकी परेशानी जो है वो हंस में बदल जाएगी, खुश हो जाएगा। कैसे? अगर मैं इसको ये स्वीट्स दे देता हूँ, कौन सी मिठाइयाँ इसको दे देता हूँ। तो द मैन टू गिव टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। अब वो आदमी जो है वो उसको कहाँ लेके चला गया? स्वीट शॉप पे, यानी मिठाई की दुकान पे लेके चला गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड? तुम कौन सी मिठाई लेना पसंद करोगे भाई बेटा? ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप। उस बच्चे ने अपना मुंह उस मिठाई की दुकान से इधर फेर लिया। एंड ओनली सो, और फिर वापस सिसके लेते हुए बोला, फिर सिसके लेते हुए बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। फिर क्या बोला? मैं मेरी माँ को चाहता हूँ, मतलब मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना एंड होता है यहाँ पर। तो इसी तरह से इसके बाद अपन जो है इसका नेक्स्ट चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, वो भी पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है ये भी। एक्चुअली इस बुक के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं। जैसे इस चैप्टर में अपन को मज़ा आया, वैसे नेक्स्ट चैप्टर्स में भी अपन को बहुत मज़ा आने वाला है। अब बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स की। तो इसके 5 क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको इसके क्वेश्चन के आंसर्स वही आपको स्कूल के एप्लीकेशन पे असाइनमेंट वाले पोर्शन में मैं अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप सारे क्वेश्चन आंसर्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।